हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। एक मिनट मैं लाइटिंग थोड़ी और बढ़ा देती हूँ। ओके, सो ट्रू इंटेंशंस का टॉपिक मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि बहुत कम लोग जो है इस चीज को देखना चाहते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा बनानी चाहिए तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके आप सच्चे इरादे जानना चाहते हो, ठीक है? यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आपकी भी एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है? पहले आपके पार्टनर, यूनिवर्स मुझे बताएं जिनके सच्चे इरादे ये जानना चाहते हैं, उस इंसान के बारे में गाइड करें, उनके ट्रू इंटेंशंस गाइड करें। Knight of Wands, Six of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Wands, Death, Empress, Nine of Wands, Ace of Swords, the Fool, Nine of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में है Page of Cups। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स विथ एट ऑफ कप्स। अच्छा, आपकी एनर्जी में जो मिली है ना वो वाटर साइन ज्यादा मिली है और एयर साइन मिली है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सॉरी एयर साइन, हाँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आई डोंट नो मैंने क्यों एयर साइन बोला वैसे, बट फ्रैंकली फायर साइन मिली है, ठीक है? बट ठीक है, शायद मुंह से निकला है, यूनिवर्स चाहता हो बताना। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी तो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस प्लस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है? तो ये मत सोचना कि मैंने एयर साइन बोला नहीं है, नहीं हो सकता यूनिवर्स चाहता है आपको ये बताना, तो मैंने आपके लिए जो है एयर साइन बोला। फायर साइन और वाटर साइन ज्यादा स्ट्रांगली मिले हैं। वहीं आपकी पार्टनर के एनर्जी में मुझे जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज्यादा मिल रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मिल रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 9, नंबर 13, नंबर 3, नंबर 6 ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में होते हैं। नंबर 2 भी हो सकता है, हो सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी और उनके साइंस क्या मुझे मिले हैं वो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आप पर आती हूँ। आपकी एनर्जी में मूव ऑन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आप अब अपने आप से प्रेम करना चाहते हैं और आपके पास नो बुलशिट वाली एनर्जी है। नो बुलशिट का मतलब समझते हैं? कोई बकवास ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जिसमें आपका टाइम वेस्ट किया जाए, जहां पर आपको कुछ आगे सर्व ना किया जाए। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लॉजिकल सोचा है अपनी लाइफ में, अपने आप के बारे में आपने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। आपको लग रहा है कि नहीं, आप अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट डिजर्व करते हो और आपको बहुत बेस्ट मिलेगा भी, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके अंदर जो है लाइक कुछ चेंज करने की एनर्जी आ चुकी है। एट ऑफ कप्स मूव ऑन की एनर्जी को दर्शाता है, बता रहा है कि आप जो है बने बनाए महल को, जिसमें आपने बहुत मेहनत डाली, जिसमें आपने पूरी जान फूंक दी, जिसमें आपने पूरा समय डाल दिया, आपको लगा एक दिन यहाँ कुछ होगा, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि ये व्यक्ति एक दिन मुझे रिटर्न जरूर देगा। वहां पर आप जो है क्विट करके टाटा बाय बाय हो रहे हो। अब बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि ये सोच आपके ऊपर हावी हो चुकी है कि शुड आई लाइक मैं छोड़ दूं क्या, छोड़ दूं क्या, छोड़ दूं क्या, ये दिमाग में ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से भी एनर्जी मेरे ऊपर लाइक रिफ्लेक्ट हुई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप लव चाहते हो। आप अपने जीवन में चाहते हो कोई आपको लव फील कराए, कोई आपको ब्यूटीफुल फील कराए, कोई आपको हैंडसम फील कराए, कोई आपको फील कराए कि आप कितने स्पेशल हो। तो आप ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते जो टॉक्सिक हो, जो आपको हर्ट करे, जो पेन करे। और आप अपने जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो उसकी फीलिंग्स को लेकर आप बहुत उलझे हुए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उस इंसान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ने कुछ गलत ही किया हुआ इसलिए ऐसा, और नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बातों की एनर्जी और उनके एफर्ट की एनर्जी कभी मैच ही नहीं करती, कभी नहीं। एक्शंस कुछ बोलते हैं, बातें कुछ बोलती हैं, और इसी की वजह से आप इतने उलझे रहे बहुत टाइम तक। आपने एक स्टक सिचुएशंस बनाए रखी अपने अंदर, उलझी एक उलझन के अंदर आप उसी उसी सीमाओं में, लाइक उसी एक बाउंड्री में सर्कल सर्कल खेलते रहे, उसी सर्कल में साइकिल चलाते रहे। और अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, अब ये सर्कल में साइकिल खेलते खेलते बड़ी बोरियत सी हो गई, अब मुझे तो फ्यूचर में आगे बढ़ना है। इस इंसान का पता नहीं, इसको जो करना है करे, उलझा रहे या जो इसको डिसाइड करना है जाके करे, मैं आगे ही बढ़ जाऊं तो बेटर है। लेकिन यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी हो सकता है ये आपके थॉट्स में है, क्योंकि आपके थॉट्स में दिख रहा है कि आप अब अपने आप से प्रेम करना चाहते हो और आप ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाहते हो जो आपको लव फील कराए। आप चाहते हो कि आपको लव मिले, आपको प्यार का एहसास मिले, आप बस लोगों के पीछे पीछे भागते ना रहे, आप लोगों को चेज नहीं करना चाहते। और यहाँ पर लव की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये भी दर्शाता है कि इस वक्त आपकी काइंडनेस बढ़ चुकी है। काइंडनेस बढ़ने का मतलब ये है कि इस समय आप लोगों को समझ पा रहे हो, लोगों की भावनाओं को कनेक्ट कर पा रहे हो।
आपके अंदर इतना प्रेम है ना कि आप सब में प्रेम की रोशनी ही बांट रहे हैं। मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे, ये पॉसिबिलिटी जरूर है। 8 ऑफ कप साथ में है, जो इमोशंस का फ्लक्चुएशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक पल आप बहुत हंसते हो, अगले पल पता नहीं क्या होता है कि आपको कौन सी माता आ जाती है कि एकदम से आप सामान पामन तोड़ने लगते हो। तो मूड स्विंग्स भयंकर होते होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन दिख रहा है। और यहाँ पर ऑब्स्टेकल के लिए जब एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी एनर्जी एक फिक्स बैलेंस एनर्जी बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि फ्लक्चुएशन होता रहता है। एक पल मेरी दोस्त शीना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगले पल मेरा फ्रेंड राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। ठीक है, एक पल मेरी ये फ्रेंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले पल ये तो मेरा दुश्मन है, यार इसने मेरे साथ गलती की है। एक पल ये इंसान आपको भा जाता है, बड़ा पसंद आता है, ओ हो गाल वाल खींचने का मन करता है, अगले पल लगता है चल रहे इसको थपेड़े मार दूं 2-3, यार दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तो एक मूड स्विंग्स भयंकर इशू दे रहे हैं आपके अंदर, फ्लक्चुएशन बहुत है। ठीक है, इसे स्थिर करने के लिए मन को शांत करना सीखना होगा। मन को शांत करना सीखना खुद को समझने बराबर है। खुद को पहले समझना होगा कि खुद को चाहिए क्या, कौन सी बात परेशान कर रही है, कौन सी चीज है जो आपको रेस्टलेस फील कराती है। क्या इस इंसान को लेकर आपने इतना ज्यादा सोचना शुरू कर दिया कि आपकी अपनी एनर्जी ड्रेन होती चली जा रही है? तो अगर ऐसा है तो आपको उस चीज से डिस्कनेक्ट करना है। कोई भी कनेक्शन अगर आपको टॉक्सिक फील कराए, कोई भी इंसान अगर आपको एक एडिक्शन फील कराए, जैसे ऐसे लगे ना कि आदत हो गई है, इस इंसान का मुझे नशा हो गया है, ओहो मैं मरे जा रही हूँ, इस इंसान के बिना मैं मर जाऊंगा, वो आदत बुरी आदत है। और याद रखना, वो व्यक्ति आपके लिए, आप बोलते ना जान नहीं पाते कि सही इंसान कौन, बुरा इंसान और अच्छा इंसान कौन। याद रखना, वही व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति होगा जो हमेशा चाहेगा कि आप 10 लोगों से मिले जुले, परिवार से मिले, दोस्तों से मिले, सबसे बात करें और दोस्त बनाए, सोशलाइज करें, अपने जीवन में अपने गोल्स को सेट करें। लाइक आप काम में तरक्की करें, पैसे कमाएं, जो चाहता है या चाहती है कि आप तरक्की करें, ना सिर्फ वो अकेला तरक्की करे, ना कि वो सिर्फ अकेला आपसे मोटिवेशनल वो पाते रहे और आपको कभी मोटिवेट ना करे। तो वो व्यक्ति कभी भी गलत हो सकता है। तो वो टॉक्सिक कनेक्शन है जिस कनेक्शन में आप बैठे हो मुंडी डाल कर की खिड़की के बाहर देख कर की एक दिन मेरा प्रियतम मेरा प्रियतमा आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज कैसा है ना, वो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर वो आ भी गया ना तो भी वो व्यक्ति फिर से आपको जूते की नोक पे रखेगा और हर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सोचते हो कि नहीं एक दिन मेरा प्यार उस इंसान को बदल देगा, नहीं दोस्त, वो पहले भी ऐसा था, वो अभी भी ऐसा है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम तुम में है, जो तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि वो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग उस इंसान से भिड़ जाओ, लड़ जाओ। आई एम जस्ट सेइंग कि यार समझने की कोशिश करो, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी सारी मतलब बोलते ना पूरी बॉडी की एनर्जी उस इंसान पे झोंक कर बैठे हुए हो और आप सोच नहीं रहे हो कि मेरी सुध बुध कहीं खो गई है, मेरा परिवार दरबदर हो रहा है, मेरी लाइफ खराब हो रही है, और एक इंसान की सारी लाइफ बल्ले बल्ले है, मेरे साथ मोए मोए हो रहा है, इसके साथ ओए होए हो रहा है। तो यहीं पे ही आपको अपनी लाइफ को एक स्विच देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी निकलने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप एक पिलर पे हैंग नहीं हो सकते, लटके नहीं रह सकते आप एक किसी पेड़ पे। आपको लग रहा है कि नहीं यार इट्स टाइम कि मैं उलझी नहीं रह सकती, मुझे जिंदगी में चाहिए एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप जो मुझे कुछ दे सके। नहीं दे सकता या नहीं दे सकती तो चलते हैं बन यार, बहुत आएंगे रास्ते में। ठीक है, तो वो वाला एक एनर्जी है, बट मूड स्विंग्स बहुत है। मेंटल स्टेट को बैलेंस करना होगा। पहले खुद के साथ वक्त बिताओ और समझो कि कहाँ गलती कर गई है और उसे कैसे ठीक करना है। ठीक है, चाहिए तो किताब में लिखना शुरू करो। मैं भी आज तक मेरी जिंदगी में मैंने बहुत टाइम से किताबों में ही लिखना शुरू किया। कई बार मैं ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस लिखती रहती हूँ अपनी किताबों में, जहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं। फिर मेरे ही मन के जो सवाल के आंसर्स आते हैं मैं वो लिखती हूँ कि भगवान मेरे हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं, गरुड़ पुराण का ये ज्ञान है। अब जरूरी नहीं कि मुझे गरुड़ पुराण या गीता ये सब आते हैं तो फिर मैं उस हिसाब से चलूँ, नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है जो मैं लिखूँ। तो कई बार आप अपने मन की बातें लिख भी सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एनर्जी पे आते हैं। वो व्यक्ति जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी नीयत के बारे में, उसके इरादों के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर वो व्यक्ति आपसे क्या चाहते हैं। देखो, ये व्यक्ति आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन में जरूर रहना चाहते हैं। रोमांटिक कनेक्शन मतलब वो वाली एनर्जी, ओ हो मतलब भीगे हो तेरे प्यासा दिल मेरा लगे मुझे तन तेरा सो वो चमके बरसा दे, वो वाली इमरान हाशमी वाली एनर्जी है। क्या इसके लिए सिर्फ सेक्स ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये बेवकूफी होगी कहना कि यार इस इंसान के लिए सब सेक्सुअल एक्टिविटी ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहाँ पर ऐसा है कि बस इनको एक थ्रिल चाहिए, एक एक्साइटमेंट चाहिए, एक रोमांटिक एनर्जी चाहिए जो फुल ऑफ लाइफ उन्हें फील कराती है, जो उनके अंदर एक्साइटमेंट फील कराती है, जो उन्हें फील कराती है कि वो कितना खुश है, वो लोग को उनके अंदर कितनी हैप्पीनेस है और वो कितने पावरफुल, कितने ब्यूटीफुल है और कितने हैंडसम है। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी भर दे। क्या आप वो एनर्जी भर पाते हैं? यस, अब वो एनर्जी डालते हो इस इंसान के अंदर,
जब भी इस इंसान का ना पेट भूख से वो होता है ना कि भूख लग रही है बहुत ज्यादा, कहीं खाना नहीं मिलता, तो वो आप ही के पास आते हैं, ठीक है। तो अगेन कहूंगी यार, डोंट बी जजमेंटल, ये मत सोचो कि मतलब ही है, ये इंसान ये पापन है, ये पापी है। डोंट थिंक लाइक दैट। हर इंसान ऐसा ही है, आज के डेट में हर इंसान को वही चाहिए, जिसका फायदा है वो उस इंसान को अप्रोच करेगा। नहीं दीदी मैं तो ऐसे नहीं हूँ। बहन अपने आप से झूठ बोलना बंद कर, क्योंकि तू भी वही है, मैं भी वही हूँ, हम सब वही हैं। हम इंसान इसीलिए इंसान कहलाते हैं क्योंकि हमारा रीजन है भाई, हमारा थिंकिंग है, हमें इसके साथ मजा आता है। हाँ, आपकी बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन उन दोस्तों में से एक फ्रेंड तो आपका बेस्ट वाला होगा या बेस्ट वाली होगी, उसी के साथ आपको मजा आता होगा, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो ना। तो उस इंसान की वजह से क्या बाकी चार के साथ आप इक्वल हो? नहीं हो ना। सिंपल सी चीज है, उन्हें आपके साथ मजा आता है, उन्हें आपके साथ बैठना अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि यू हैव दैट ऑरा, जिससे बात करके मजा आता है, जिसके साथ एनर्जी बहुत अच्छी एक्सचेंज होती है, कंपैटिबिलिटी है, अपनी बात रखते हैं वो, आप उनकी बात रखते हो, मजा आता है, एक इक्वल बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, इक्वल गिव एंड टेक है इस कनेक्शन में, मजा आता है। जिस तरीके से वो आपके साथ डिबेट भी करेंगे ना, आप उस डिबेट का तर्क का जवाब देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कहेंगे नहीं मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, तो आप उन्हें कहेंगे हाँ मुझे लगता है ये पॉइंट यहाँ रॉन्ग है। इस तरह डिबेट भी हो सकती है, तो आपके साथ मजा आता है, एक गजब की बॉन्डिंग है, आप पावरफुल, आप अट्रैक्टिव हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि ये बंदा ऐसा सोचता है या ये बंदी ऐसा सोचती है कि इस बंदे में कुछ तो बात है, ये मेरा ना दिल छीनता है, ये दिल छीन लेता है, इससे बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये चीज रोज रोज मिले तो इंसान का क्या हाल होता है, वो ना तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लग, पर रोज रोज गाना गा सकते हो नहीं ना, बोरियत सी हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप अवेलेबल ज्यादा रहते हो, रोज रोज देते रहते हो, तो कहाँ आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। सो बेसिकली यहाँ पर सीन ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसा मानते हैं कि आप अट्रैक्टिव पर्सन हो, आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सन हो, जो कभी वीक नहीं होते, जो खुद को वीक होते हुए भी अच्छे से संभालना जानते हैं, और यही आपकी खासियत है जो उन्हें पसंद आती है। आप में वो बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जो आप पास्ट में थे आप वो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपके पुराने मित्र रहे हैं, हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में रहे हैं, हो सकता है कुछ ही महीने हुए हो, तो वो एक महीने की जो फर्स्ट मंथ आपका था वो बहुत ही अलग टाइप का सेंसिटिव मंथ था, और उसके कुछ महीनों बाद आप एकदम से शिफ्ट कर गए अपनी एनर्जी, तो अब उन्हें लग रहा है कि माय गॉड ये तो बहुत ट्रांसफॉर्म पर्सन है। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इंसान आपके अंदर देख पा रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी ये देख पा रहे हैं। यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग ऑरा जो उन्हें दिखता है, जो उन्हें फील होता है। दीदी फील होता है तो कुछ सोचते क्यों नहीं? बिकॉज सीन देखो क्या है, आप अट्रैक्शन हो, आप पाओ हो, आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको घर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये एनर्जी 24 घंटे थ्रिल वाली ना, उनको सारा टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। दीदी सारा टाइम क्यों नहीं चाहिए? बोरियत होती है, सिंपल सी बात बताई मैंने, बोरियत हो जाती है एक ही चीज को आप बार बार, आप हमेशा चिल्लम चिल्ली नहीं कर सकते, आप हमेशा चिल्ला चिल्ला के ही हु नहीं कर सकते। कॉमेडी के शोज आप देखोगे, एक दिन देखोगे, दूसरे दिन थर्ड डे तो इरिटेट हो जाओगे ना, बोलोगे हंस हंस के इरिटेट हो रहा है, अब यार कुछ इससे अच्छा कुछ या तो बंद कर दो टीवी या तो कुछ ढंग का चलाओ, ठीक है। तो ये फील करते हैं आप बहुत चेंज हो गए हो, बिकॉज यू हैव बिकेम अ डिफरेंट वर्जन। कैसे पता चलता है? लेट्स सी, आपको कार्ड दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो, ये एक डेड पर्सनालिटी आपकी, और ये देखो यहाँ चेंज्ड, ये एक वर्जन है। तो इन्हें दिख रहा है, इस चीज को वो देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रही हैं कि यू हैव बिकेम, आप कुछ ऐसा पर्सन बन चुके हो जो अब बहुत परिवर्तन से गुजर गया है, चेंज हो चुका है। अब इन्हें कैसे महसूस हो रहा है? अगर ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, इन्हें कैसे फील हो रहा है? मे बी आपका कोई पावरफुल डीपी, मे बी आपका कोई पावरफुल ऐसा ऑरा जो बता रहा है कि लाइक होता ना कि डीपी हो, सोशल एक्टिविटी हो, या मे बी अ कॉल जो इन्होंने किया जिसमें आपने एकदम प्रैक्टिकल बिहेव किया, मे बी सम ऑफ योर फ्रेंड, कोई फ्रेंड के थ्रू पता चला, बट पता चला कि आप एक पावरफुल सोल हो चुके हो। आपकी ऑरा उन्हें पता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन गजब का है, बहुत अट्रैक्टेड है वो आपकी तरफ। बट यहाँ पर क्लियरली इंटेंशंस अगर उनके देखे जाए तो वो आपके साथ कितना लंबा जा सकते हैं, कितना लेवल ऑफ लाइक बाउंड्रीज तोड़ी जा सकती है। अगर ये सवाल आपके मन में आता है तो मैं कहूंगी यार ये इंसान ना अपने डिजायर्स के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। इनके मन में ना डिजायर्स है, डिजायर्स एज इन सी, इन्हें लगता है कि अगर इन्हें आपके साथ संतुष्टि मिल रही है, हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये आपके साथ लंबा आगे जा रहे हैं। इन्हें आपके साथ बच्चा बनने में मजा आता है, यू ब्रिंग अ ग्रेट चाइल्ड इन हिम, इनके अंदर एक छोटा सा बच्चा ले आते हो आप, बच्चा पैदा कर देते हो इनके अंदर, वो जो एकदम हंसी मजाक भूल चुका है ना, आप वो एक्टिव कर देते हो। दीदी मैं तो बड़ी बोरिंग बातें करती हूँ, बड़ी सीरियस होती हूँ। देखो हो सकता है इन्होंने आपके उस वर्जन से प्यार किया हुआ है जिस वर्जन में आप चुलबुले थे,
हो सकता है बाद में बदल गए, ठीक है, बट इन्हें लगता है कि आपके साथ थ्रिलिंग रहती है, लाइफ थ्रिलिंग रहती है, एक्साइटिंग रहती है और लाइफ में मजा आ जाता है, तो वो उस मजे के लिए आपके साथ है। क्या ये लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं? देखो, ये व्यक्ति आपसे लव की बातें कर सकते हैं, प्यार शेयर कर सकते हैं, या आपको बोल सकते हैं आई लव यू एंड यस मैं तेरे साथ आगे तक रहना चाहूंगा या चाहूंगी, मुझे तेरे साथ रहना अच्छा लगता है। ये व्यक्ति आपसे पैसों के लेन देन शायद नहीं भी करे, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो पैसों के लिए आएगा, नहीं नहीं, ये व्यक्ति वो है शायद फिजिकल इंटीमेसी भी ना करे, अगर आप मना करें तो ये फिजिकली भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप मना करें तो ये फिजिकल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं करेंगे। इन्हें बस चाहिए आपका साथ। क्या वो साथ मिलेगा, ये उस थॉट में है, बट ये कितना लंबा जाना चाहते हैं, फ्लो के साथ चल रहे हैं, इन्होंने सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स पे, भाई भगवान की मर्जी है, चलना है चलेंगे, नहीं जम रहा है, नहीं इरिटेशन क्रिएट हो रही है, एक रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक हो जा रहा है, भाई इट्स टाइम कि भागो वहां से, निकल लो, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है। तो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये आपके साथ बैठना उठना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं, रोमांटिक भी होना चाहते हैं, फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, हंसी मजाक में आपको छू लेना चाहते हैं, अच्छा लगता है नहीं ये सब चीजें, ठीक है, लड़की हो लड़का हो मजा आता है आपके साथ, उनको वो वाले बॉन्ड फील होता है। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं? अभी उनके कोई प्लान्स नहीं है, उससे फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं, उससे फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं, उन्होंने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ रखा है। क्या फ्यूचर में कभी दीदी उनके प्लान्स होंगे? लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं। अभी तो वो अभी तक आपको समझ नहीं पाए, क्योंकि ये भी एनर्जी मैंने आपको कही थी, आपको मूड स्विंग्स भयंकर है। आप एक पल बड़ा गुड गुड बात करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, बड़े पॉजिटिव, और अगले पल ऐसे मेरे को लगता है मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, तो सडनली आप देवदास बन जाते हो। तो ये जो आपके मूड स्विंग्स है ना, वो बहुत इनको कंफ्यूज भी करते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस इंसान को। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इस इंसान की तरफ से फ्यूचर से क्या पॉसिबल है कि फ्यूचर में कभी ये सीरियस हो जाए? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दी वर्ल्ड। देखो, फ्यूचर में सीरियस होने की बात आएगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये व्यक्ति आपके सोलमेट जरूर है, बट ये व्यक्ति आपके डेस्टाइन पार्टनर नहीं है, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखे गए हैं। यूनिवर्स ने इनको आपके सपोर्ट के लिए भेजा हुआ है, ठीक है, लाइक सपोर्ट इन द सेंस, आप जो लो फील करते हो, आपकी जिंदगी में भी एक स्माइल आ जाए, उसके लिए भेजा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से आपको, अब अक्सर लोग पता है क्या सोचते हैं, कार्मिक लेसन मतलब मैं ही उस इंसान को देती रह जाऊंगी और वो इंसान कभी नहीं समझेगा, नहीं, इसका मतलब है कि वो इंसान की भी एनर्जी आपको कुछ अच्छी मिलेंगी, आप कुछ सीखेंगे, वो भी आपसे कुछ सीखेंगे, आप भी उनसे कुछ सीखेंगे। लेकिन याद रखना, ये रिश्ते का बर्डन कहीं ना कहीं, अगर आप ज्यादा घुस रहे हैं, बर्डन उठा रहे हैं, आप इरिटेट होने वाले हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जिस भी दिन फ्यूचर की बात हो जाएगी, उस दिन लड़ाइयां झगड़े बहुत होने वाले, बहुत इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। आप दोनों एक दूसरे से, मतलब बोलते हैं ना, साल में 2 साल में एक आध बार कभी बात कर लेंगे, हाय हेलो करेंगे, कुछ महीने अच्छे से बात करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगी। आप इस रिश्ते में फ्यूचर एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल ऑब्स्टेकल के कार्ड में आया है, जिसका मतलब ये है कि इस रिश्ते में देयर इज नथिंग जिसको हम कहे कि लॉन्ग टर्म होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, हैविली एवर आफ्टर होगा, नहीं। इस रिश्ते में ऐसा दिख रहा है कि हंसी मजाक बहुत होगा, मस्ती बहुत आएगी, एक दूसरे की चोटी खींचेंगे, एक दूसरे को परेशान कर देंगे, लाइक इरिटेशन होगी, झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, फिर ब्रेकअप होगा और फिर पैचअप होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन क्या ये कनेक्शन आपके लिए डेस्टाइन्ड है? नहीं। पर क्या ये कनेक्शन आपका सोलमेट है? यस। अब डिफरेंस क्या है दी सोलमेट और डेस्टाइन कनेक्शन में? क्योंकि हमने तो यही सुना है कि दीदी सोलमेट ही डेस्टाइन पार्टनर होते हैं। आप अब यहाँ पर अलग अलग बातें करके हमें तो कंफ्यूज कर रहे हो। अगर क्वेश्चन यहाँ है, सोलमेट का मतलब होता है सोल और मेट। सोल यानी कि आत्मा, मेट यानी कि काइंड ऑफ पार्टनर। सोलमेट काइंड ऑफ सोल की मीटिंग सोल से, आत्मा का मिलन आत्मा से। अब ऐसे लोग पता है क्या होते हैं? ऐसे लोग वो होते हैं जिनके साथ ना समय बिताना बड़ा अच्छा लगता है। वो व्यक्ति ना आप लोगों को समझते हैं, अक्सर ना इनके साथ बड़ी अच्छी सी बॉन्डिंग होती है। इनको ना आपने अनजाने में अगर बोल दिया ना कि यार ओ मैंने ना चाय में शक्कर मुझे पसंद नहीं है, यार शक्कर मत डाला करो, आई हेट इट, इस इंसान को हमेशा याद रहेगा कि आपको शक्कर नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि आपकी सोल से जुड़े हुए, उन्हें आपकी पसंद नापसंद पता है। सिमिलरली आपको भी इनकी पसंद नापसंद पता है। आप दोनों ही दो जिस्म एक जान होंगे, लेकिन क्या नियति ये चाहती है कि एक करे आप दोनों को? नहीं। यूनिवर्स ने सोलमेट बनाया ही इसलिए है। अक्सर लोगों को लगता है सोलमेट यानी कि डेस्टाइन पार्टनर, नहीं। सोल और मेट बनाया इसीलिए है ताकि आपकी लाइफ में जब जब आप अकेलापन फील करें, लो फील करें, तो आपके जीवन में कोई एक ऐसा दोस्त हो, जैसे दोस्त जैसा हो, दोस्त हो जो सपोर्टिव हो, जिसके कंधे पे हाथ रख के बोलो कि यार चल यार एक ड्रिंक मारते हैं, मजा आएगा, मतलब बहुत मन खराब हो गया,
तो लाइक एक दूसरे को परेशान करें, एक दूसरे को शायद इज्जत दें, प्यार दें। ये सोल वो है जो आपके मन के भीतर झांक सकते हैं और आपकी कमी को, आपकी तकलीफों को कम भी कर सकते हैं। बट जिस दिन ये सोल शादी करने की बात करेगी, शादी करने की बात करेगी, वहां ये कनेक्शन खराब हो जाएगा। जैसे कनेक्शन था राधा कृष्ण का, जब राधा ने कृष्णा को कहा कि मुझसे शादी कर ले, तो कृष्णा ने उन्हीं का रूप जो है धारण किया। जब राधा माता ने उनको देखा और बोला कि अरे ये क्या, तुमने तो मेरा रूप धारण कर लिया, तो उन्होंने कहा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों दो जिस्म एक जान है। हम दोनों ने कब की मन ही मन एक दूसरे से शादी कर ली है। समाज के लिए हमें शादी करने की क्या जरूरत है, जब मन ही मन हम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है। तो ये वो वाला कनेक्शन है जहाँ पे राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, तो उन्होंने एक दूसरे को सोल से पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर समाज कौन होता है ये बताने वाला कि आप लोगों को शादी करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि मन की तो शादी हो चुकी है। तो ये वो वाला पॉइंट है। अब ये बात समझो कि ये कनेक्शन वो है जिसमें कृष्णा बांसुरी बजा बजा कर आपके इर्द गिर्द लाइक बोलते हैं ना घूमेंगे, और जानबूझ के गोपियों को अट्रैक्ट भी करेंगे ताकि आप चिढ़ जाएं, इरिटेट हो जाए और बोले क्यों हमेशा ऐसा करता रहता है, इरिटेशन क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि उन्हें मजा आता है राधा को छेड़ने में। सिमिलरली राधा भी उसको कम नहीं परेशान करेगी, राधा भी बोलेगी ठीक है बेटा, मेरे से बेटर कोई मिल सकता है क्या, उन गोपियों को भी भगाएगी वो, है ना। क्या होता है, ये नटखट हंसी मजाक में मजा आता है, पर ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाओ तो एकदम एक दूसरे को मारने पिटने लुटने, अच्छा ये बंदा प्लेयर है, ये पॉलिटिक्स कर रहा है, ये ऐसा यही चल रहा होता है तो ये प्यारा अनोखा कनेक्शन। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस कनेक्शन में टकरार बहुत होगी, जैसे राधा कृष्ण की होती थी। हर बार पे टकरार होगी लेकिन बनेंगे भी एक साथ, एट द एंड जुड़ जाएंगे और कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो ये वो वाला कनेक्शन है। जिस दिन इस कनेक्शन में बोलेंगे शादी ब्याह 4 बच्चे फलाना फलाना, उस दिन टूट जाएंगे इस कनेक्शन में। जिस दिन आप इस कनेक्शन में उम्मीदें रखना शुरू करेंगे कि ये इंसान मुझे तोहफा देगा, ये इंसान मेरे लिए अवेलेबल रहेगी, ये इंसान मेरे बर्थडे मनाएगी, ये मेरी एनिवर्सरी मनाएगी, ये फलाना पर्सन जो है मेरे साथ जीवन के बाकी सारे युग जिएंगे, तो वहां बेवकूफी हो जाएगी। जिस दिन आप ये सोचेंगे यार ठीक है, जब भी मैं टूटती हूँ या टूटता हूँ ना, तब सुन तो लेता है ना मुझे, हम दोनों एक दूसरे को समझते उतना काफी है, मुझे जरूरत नहीं है गिफ्ट्स की, मुझे नहीं जरूरी है कि मेरे स्पेशल डेज पे आके मेरा मनाए आके स्पेशल डे, उसके लिए मेरा पति या पत्नी जो भी आएंगे फ्यूचर में वो मना लेंगे, मुझे इससे ये सब क्यों उम्मीदें रखनी है भाई। ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है जिसमें जो दिखता है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर तो मुझे शादी बच्चे हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं दिख रहा, पर हाँ हैप्पीली एवर आफ्टर जरूर है, एक दूसरे को परेशान करने वाला। देयर इज वन सॉन्ग ना, कम वक्त इश्क चीज ऐसी है, क्या था, कम वक्त इश्क चीज ऐसी हम एक बार जो हो जाए कर जाए ऐसी। तो उस गाने में आपने जो जुगलबंदी देखी है ना, ऐश्वर्या राय और करीना, तो आप लोग दोनों लिटरली वही हैं। मस्ती भी बहुत करेंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे भी, फिर बैठेंगे भी, तो बहुत अच्छी जुगलबंदी है। इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। बट जिस दिन इस कनेक्शन में आपने सामने वाले से उम्मीदें रखना शुरू कर दी, हाय मेरे से लव करेगा, रोज मुझे फोन करेगी, बस वहीं ये कनेक्शन पूरी तरह पेंडिंग या पेंडिंग नहीं, पेनफुल एक्ट क्रिएट करेगा। ओके, सो दिस इज इट। ये थे आपके पार्टनर के सच्चे इरादे। आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।